नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लीनियर अलजेब्रा में अपने फर्स्ट चैप्टर वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेस के MCQ प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस जो है वो मैं सिर्फ यहाँ पर 5 क्वेश्चन ही लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको थ्योरी वीडियो में ही बता दिए थे कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन लेके आई। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि लेट V बी अ वेक्टर स्पेस एंड W बी अ सबस्पेस ऑफ V। V आपके पास एक वेक्टर स्पेस है और W जो है वो आपके पास सब स्पेस है V का। देन हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। देन हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू रहेगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है कि U प्लस V इक्वल्स टू V प्लस U, जहां पर UV जो है वो सबस्पेस के एलिमेंट्स लिए गए हैं। तो अब देखिए अगर W आपका सबस्पेस है तो इसका मतलब W खुद एक वेक्टर स्पेस बन रहा है। अगर ये वेक्टर स्पेस बन रहा है तो इसमें आपके पास कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो ये जो है ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है। तो यहाँ पर जो है ये आपकी करेक्ट हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर सेकंड हमें दे रखा है KU बिलोंग्स टू W। इसका मतलब क्या है कि एक हमने स्केलर लिया है और एक वेक्टर लिया है, दोनों की यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की वो W के अंदर चला गया। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो KU बिलोंग्स टू W, यहाँ पर U वेक्टर है और K आपका स्केलर है, तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो ये भी जो है वो आपकी सबस्पेस के अंदर प्रॉपर्टी आती है, तो ये भी आपकी करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर C ऑप्शन हमें दे रखा है कि M इंटू NU। तो देखिए पहले यहाँ पर NU को ऑपरेट किया गया है और जो NU है ये क्या है, N आपका फील्ड का एलिमेंट है यानी कि स्केलर है और U आपका वेक्टर है। तो इन दोनों को पहले ऑपरेट किया गया है और एक स्केलर को बाहर रखा गया है। तो इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि दोनों स्केलर को एक साथ देन U। ये जो है वो आपके पास एक प्रॉपर्टी थी जो कि हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन की थी, वही स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। तो ये भी आपकी जो है वो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है। तो अगर ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी, इसका मतलब W के अंदर भी ये चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, क्योंकि सबस्पेस अगर W सबस्पेस है तो इसका मतलब वो खुद एक वेक्टर स्पेस है, तो ये भी प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपके पास आंसर आएगा वो ऑल ऑफ दीज आएगा। क्लियर है। तो आपका डी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग 2 सबसेट्स ऑफ वेक्टर स्पेस V2R। आपके पास यहाँ पर 2 डायमेंशन में आपके पास जो है वो वेक्टर स्पेस दे रखा है। अब हमें ये दे रखा है कि इसके सबसेट है 2, एक S1 है और एक S2 है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि दोनों आपके सबस्पेस बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। तो मैंने आपको सीधी ही ट्रिक्स जो बताई थी आपको, जो मैंने थ्योरी वीडियो करवाई थी उनके अंदर, तो उसमें मैंने आपको लगभग सारी ही जो ट्रिक्स आपकी बन रही थी वो सारी ही बता दी थी। यहाँ पर जो है वो प्लस की जो मैंने प्रॉपर्टीज थी वो आपको मैंने नहीं बताई। तो मान लीजिए अगर आपको टपल्स में अगर एलिमेंट्स दे रखे हैं और अगर आपको इस तरीके से दे रखा हो कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अगर कुछ भी है, सारे प्लस में दे रखे हैं, इक्वल्स टू 0 है या लेस देन इक्वल्स टू 0 है, अगर इस तरीके से अगर दे रखा हो तो वहां पर जो होगा वो आपके पास सब स्पेस या वेक्टर स्पेस वहां पर नहीं बनेगा। क्लियर है। तो ये फर्स्ट जो है ये आपका यहाँ पर सबस्पेस नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए यहाँ पर S2 में हमें दे रखा है कि x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये भी जो है वो आपका यहाँ पर सबस्पेस नहीं बनेगा। तो इस टाइप के अगर आपके पास कहीं पर भी आपको टपल्स में अगर आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं, अगर 2 टपल में है, 3 टपल में है या फिर n टपल्स में है और साथ में इस टाइप की कंडीशंस अगर आपको दे रखी हो, तो वहां पर आपका सबस्पेस या वेक्टर स्पेस जो है वो नहीं बनेगा। क्लियर है। तो ये भी आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर आपका नन जो है ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ना तो ये आपका S1 आपका सबस्पेस है और ना ही आपका S2 सबस्पेस है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपको क्या दे रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर स्पेस। हमें ये बताना कि कौन सा आपका वेक्टर स्पेस बनेगा। तो देखिए मैंने आपको ये भी जो है वो सीधा ही आपको बता दिया था कि कौन वेक्टर स्पेस बनाता है और कौन नहीं बनाता है। तो मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर्स का सेट, रियल नंबर्स का सेट और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ये फील्ड बनते हैं और फील्ड बनने के साथ साथ ये जो है वो आपके वेक्टर स्पेस बनते हैं, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जितनी भी फॉर्म्स होती हैं आपकी फील्ड की वो एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं। और साथ में आपको मैंने एक ये प्रॉपर्टी भी बताई थी कि अगर आपके पास कोई भी फॉर्म है फील्ड की, उनका अगर आपके पास कोई H सबसेट है, ठीक है, H सबसेट है, देन वो फील्ड जो है, वो जो फील्ड है, मैं यहाँ पर मान लीजिए R फील्ड लिख रही हूँ, तो R फील्ड जो है वो अपने सबसेट के ओवर जो है वो वेक्टर स्पेस बनाता है। ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई थी। दोनों प्रॉपर्टी मैंने आपको एग्जांपल्स में करवाई थी, जो कि आपकी फर्स्ट वीडियो में ही आपको मिल जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों प्रॉपर्टीज है, तो आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। अभी देखिए आपको पता है कि यहाँ पर जो नेचुरल नंबर्स है और जो इंटीजर्स हैं ये आपके वेक्टर स्पेस नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर जहां पर भी आपके पास नेचुरल नंबर है और इंटीजर्स हैं वो ऑप्शन तो आपके सीधे ही यहाँ पर कट जाएंगे।
उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास है रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों ही जो है ये वेक्टर स्पेस बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जो ओवर में आपके पास जो सेट दे रखा है वो आपका बड़ा सेट दे रखा है बाहर जो आपके पास सेट है उससे। यहाँ पर है कि R जो है वो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मतलब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये आपका बड़ा सेट आ गया, तो ओवर द फील्ड जो है वो आपका छोटा सेट होना चाहिए, इसका मतलब ये जो है वो आपका यहाँ पर वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पर रियल नंबर्स भी आपका यहाँ पर वेक्टर स्पेस बनता है और रैशनल भी बनता है, और रियल नंबर्स जो है वो ओवर द फील्ड रैशनल नंबर्स यहाँ पर वेक्टर स्पेस बताया गया है। तो आपको पता है कि रैशनल नंबर जो है वो आपके रियल नंबर्स के ही अंतर्गत आते हैं, इसका मतलब यहाँ पर Q जो है ये आपके पास छोटा सेट है, तो ये जो है वो आपके पास यहाँ पर वेक्टर स्पेस बनाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो आपको ये क्वेश्चंस करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, तो देखिए यहाँ पर हमें 4th नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कंसीडर द फॉलोइंग टू सबसेट्स ऑफ वेक्टर स्पेस V2R। वही सेम आपका 2 डिमेंशनल में आपको दे रखा है। यहाँ पर हमें एक T सेट दे रखा है और एक W सेट दे रखा है। T जो आपके पास 2 टपल्स में आपके पास एलिमेंट्स दे रखा है और इसमें कह रखा है कि x1 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पर अगर ये कंडीशन दे दी जाए कि x1 डज नॉट इक्वल्स टू 0 है या x2 डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो वो आपका कभी भी वेक्टर स्पेस या सबस्पेस नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर सीधा दिया होता है कि x1 इक्वल्स टू 0 तो ये आपका सबस्पेस बन जाता, लेकिन यहाँ पर डज नॉट इक्वल्स 0 की बात है, तो इसका मतलब ये आपका सबस्पेस नहीं बनेगा। सेकंड देखिए, सेकंड W सेट सबसेट हमें दे रखा है, इसमें आपके पास 2 टपल्स में ही एलिमेंट है x1 और x2। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है कि 2x2 ये इस साइड लेके आओगे तो माइनस में 3x1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो मैंने आपको एक सीधी ही ट्रिक बताई थी कि अगर आपको इस तरीके से लाइन की इक्वेशन दे रखी हो और आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म्स ना हो यानी कि कॉन्स्टेंट 0 हो, तो वहां पर ये आपका सबस्पेस बनता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है ये आपका W क्या बन रहा है, सबस्पेस बन रहा है। तो W इज ए सबस्पेस ऑफ V2R बट नॉट T। तो ये आपका B ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। W आपका क्या बन रहा है, W आपका यहाँ पर सबस्पेस बन रहा है। और अगर इसमें इस तरीके से दिया रहता कि 2x2 माइनस में 3x1 या इक्वल का साइन है यहाँ पर, तो 3x1 प्लस में 5, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है वो आपके पास एक कांस्टेंट टर्म आ गई, तो ये आपका सबस्पेस नहीं बनेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको याद रखना है, अगर कांस्टेंट टर्म आपको लाइन की इक्वेशन में दे रखी है तो वहां पर जो है वो आपके पास सबस्पेस नहीं बनेगा, और अगर कांस्टेंट टर्म 0 है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल टर्म्स ही हैं, तो वहां पर आपका सबस्पेस बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5th नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इफ V इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n स्क्वायर मैट्रिसेस ओवर R, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मैट्रिसेस आर नॉट सबस्पेस ऑफ V। हमें यहाँ पर जो है वो n स्क्वायर मैट्रिसेस दे रखी है ओवर द फील्ड R। यहाँ पर हमें बतानी कि कौन सी मैट्रिसेस है जो कि आपका यहाँ पर सबस्पेस नहीं बनाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन कहने को एक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कई क्वेश्चन बनते हैं, आपका अलग अलग यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, सीधे स्टेटमेंट के थ्रू पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितने भी आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होती हैं, ये आपको याद कर लेना है, जितनी भी ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होती हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, वो सारी आपके पास सबस्पेस बनाती हैं ओवर द फील्ड R। ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पर स्केलर मैट्रिसेस हैं, सारी स्केलर मैट्रिसेस जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या बनाएंगी, वेक्टर स्पेस बनाएंगी। वेक्टर स्पेस बोल लीजिए या सबस्पेस, क्योंकि सबस्पेस खुद एक पहले वेक्टर स्पेस बनता है तभी हम उसको सबस्पेस बोलते हैं। तो ये जो है वो आपका क्या बनाएगा, स्केलर मैट्रिसेस जो होती है वो आपका सबस्पेस बनाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है आपके पास ऑल सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ये जितनी भी आपके पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती हैं वो आपके पास सबस्पेस बनाती हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर है डायगोनल मैट्रिसेस। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो भी आपके पास सबस्पेस बनाते हैं ओवर द फील्ड रियल नंबर्स। फिर दे रखा है हमें ऑल सिंगुलर मैट्रिसेस। तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स है आपको याद रखनी है, ये आपके पास सबस्पेस नहीं बनाते। जितनी भी सिंगुलर मैट्रिसेस होती हैं, जितनी भी आपकी सिंगुलर मैट्रिसेस होंगी वो आपकी ओवर द फील्ड रियल नंबर आपका सब स्पेस नहीं बनाता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? बाकी जितने भी यहाँ पर आपके लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है वो आपके पास यहाँ पर सब स्पेस बनाती हैं। स्केलर मैट्रिसेस सब स्पेस बनाती हैं। सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो वो भी यहाँ पर सब स्पेस बनाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स भी बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स है जो कि आपका सब स्पेस नहीं बनाता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस थे जो कि वेक्टर स्पेस और सबस्पेस से रिलेटेड थे। होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।